अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड हैं विच आर मेड अप ऑफ, जो बने हुए हैं कार्बन से एंड हाइड्रोजन के एलिमेंट से। यानी वो कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, और ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। और इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर्ड समझे जाते हैं टू बी डिराइव, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसा समझा जाता है कि ये निकलते हैं, डिराइव का मतलब है ये निकलते हैं फ्रॉम देम, यानी ये हाइड्रोकार्बन से निकलकर बनते हैं। कैसे निकलकर बनते हैं? अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें वन और मोर हाइड्रोजन एटम के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, ये एक आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसके पास चार हाइड्रोजन है, इन चार में से अगर हम एक हाइड्रोजन को अलग कर दें तो पीछे हमारे पास रह जाती है CH3। और CH3 के साथ, यानी जो हाइड्रोजन हमने निकाला है, इसके साथ अगर हम क्लोरीन को अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको हमने कैसे बनाया है कि हमने इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है। तो इसीलिए ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ये टेस्ट योरसेल्फ में भी आपका क्वेश्चन है, तो ये उसका आंसर है। पढ़ने हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को जो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो है, एक हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन का दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड्स। और सेकंड जो मेन कैटेगरी है वो है आपके पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। इन टर्म्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से भी स्टडी किया है। ओपन चेन आपके पास स्ट्रेट में भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी होती हैं, और ये ब्रांच चेन में भी पाई जाती हैं। ओपन चेन को मजीद क्लासिफाई किया हुआ है। ओपन चेन सैचुरेटेड में भी पाई जाती हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी होते हैं, और इनको मजीद डिवाइड किया गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ये सारी आपके पास टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन हमने स्टडी करना है। इन ब्रांच है हम लोगों के पास ओपन चेन, और ओपन चेन का नाम एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है इन विच, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट वाली कार्बन और लास्ट वाली, इनको एंड कार्बन भी कहते हैं, आर नॉट ज्वाइन, जो मिली हुई नहीं होती, टू ईच अदर, आपस में वो ज्वाइन नहीं होती हैं, वो लिंक नहीं करती हैं। और इनको भी मजीद आपको पास क्लासिफाई किया गया है कि ये स्ट्रेट चेन में भी पाए जाते हैं, स्ट्रेट चेन भी होती है, और ये आपके पास ब्रांच चेन भी होती है। चैप्टर नंबर 11 में हमने इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ये भी स्टडी किया हुआ है। स्ट्रेट चेन आपके पास क्या होते हैं? जो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी ब्यूटेन की, 1 कार्बन 2 3 4। अब ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मजीद किसी से कनेक्टेड नहीं है,
और ये जो लास्ट कार्बन है ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले ही बनाए हुए थे, ये लाइंस हमें बता रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। और अगर इनका नाम दें स्ट्रेट है तो N, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड A, तो ये ब्यूटेन की कैटेगरी में आएंगे। ब्रांच चेन देखें तो हम ले लेते हैं 1 कार्बन, 2, 3, 4 को अगर हम यहाँ अटैच कर देंगे तो ये ब्रांच बन जाएगी। और अब हमारे पास जो हाइड्रोजन होंगे, 3 कार्बन इधर, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ 3 लाइंस हैं, तो इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगी, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्योंकि ये ब्रांच है तो नाम आइसो, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है A, तो ये ब्रांच चेन के आपके पास एग्जाम्पल होगी। हमारे पास टाइप्स ऑफ ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक की जो टाइप्स हैं वो वाले। फर्स्ट इसकी टाइप है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास वो हैं इन विच जिसमें ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी है, यानी जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है वो चारों बॉन्ड फुली सेटिस्फाई, यानी वो 4 बॉन्ड बनाए बाय सिंगल बॉन्ड, यानी वो अपनी 4 की जो वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई हो जाए विद अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे वो कार्बन के साथ बनाए, दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, वो सिंगल बॉन्ड बनाकर ही अपनी 4 के वैलेंसीज को पूरा करेगा। दैट्स मीन वो सैचुरेटेड हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हम यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं also called अल्केन्स, सैचुरेटेड का दूसरा नाम अल्केन्स होते हैं। और अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर 11 में, अल्केन्स आपके पास होते हैं जैसे मीथेन, मीथेन की बात करें, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ। इथेन, इथेन में भी हमारे पास 2 कार्बन हो जाएंगे और इस कार्बन ने हमारे पास एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ, इधर भी वो 3 हाइड्रोजन के साथ, एंड सो ऑन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और सिंगल बॉन्ड बनाकर अपने आप को सेटिस्फाई किया हुआ है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, पूरा किया। इधर भी कार्बन को देखें इथेन में, तो इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक दूसरे कार्बन के साथ बनाया है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ, और सिंगल बॉन्ड बनाकर अपनी 4 की वैलेंसी को पूरा किया है। इधर भी इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है और बाकी हाइड्रोजन के साथ, और अपनी 4 वाली वैलेंसीज को इसने सेटिस्फाई किया हुआ है। जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला होगा आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी यही जनरल फॉर्मूला है और आपके पास अल्केन्स का भी यही जनरल फॉर्मूला होगा। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, CnH2n+2। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी अल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। इनमें जो n है, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। फॉर एग्जाम्पल हमने मीथेन की बात करनी है,
हमें पता है ये नाम मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, यानी इसमें जो n वैल्यू होगी वो 1 है, 1 कार्बन है। तो C n की जगह 1 आ जाएगा, H 2 n की जगह 1 प्लस 2। C एक ही है तो एक ही आएगा, H ये आपके पास क्या है, 2 1 2, 2 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या बना देंगे CH, और ये जो 2 प्लस 2 4। तो इस फॉर्मूले से हमने मीथेन का फॉर्मूला बना लिया। नोनेन का फॉर्मूला देखते हैं, बाकी तो हमने पढ़े हुए हैं, नोनेन का भी देख लेते हैं। ये जो आपके पास वर्ड है नोनेन, इसका जो मतलब है, इसके पास मतलब है इसके पास 9 कार्बन है। तो C ये जो आपके पास N है, यहाँ पे N की जगह 9 वैल्यू पुट करेंगे, H 2 N की जगह 9 प्लस 2, CnH 9 to the 18, 18 plus 2, C9 18 plus 2 20। तो ये हमारे पास नोनेन का फॉर्मूला आ जाएगा। हम इसमें किसी भी सैचुरेटेड और अल्केन्स का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन विच कार्बन एटम लिंक्ड मिले हुए होंगे, ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन एटम या तो डबल बॉन्ड बनाकर मिलेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाकर मिलेंगे। तो इनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी डबल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड में आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड में आएंगे। और इनमें हमारे पास आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस, क्योंकि डबल और ट्रिपल की बात हो रही है। अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो अल्कीन्स में कार्बन एटम लिंक करते हैं थ्रू डबल बॉन्ड। अल्कीन्स में कार्बन एटम मिले होते हैं डबल बॉन्ड बनाकर, और अल्काइंस में कार्बन एटम लिंक्ड होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएंगे इथीन। इथीन में क्या है, 2 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन कैसे हमारे पास आएंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसीलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने भी ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये इथीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास हो गई इथाइन, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने इथाइन ली हुई है। इथाइन अगेन यहाँ पे भी 2 कार्बन होंगे, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी है। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 हाइड्रोजन। मेंशन है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n होता है, और अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। यानी इसको फॉलो करते हुए हम किसी भी अल्कीन्स और अल्काइंस का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं, और यही जनरल फॉर्मूले कहलाएंगे जनरल फॉर्मूले। ये जनरल फॉर्मूला है ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी यही जनरल फॉर्मूले हैं आपके पास। और इधर भी n बराबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, और यहाँ पर भी n बराबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन कैटेगरी थी वो थी क्लोज चेन, और इसका दूसरा नाम साइक्लिक कंपाउंड।
चैप्टर नंबर 11 में भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बता चुकी हूँ। क्लोज चेन हो यानी उनमें एक जो चेन होती है वो क्लोज्ड होती है और वो क्लोज होकर साइक्लिक कंपाउंड बनाती है। साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक रिंग बना देती है। डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, कंपाउंड हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम। ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम की रिंग होगी, इनको क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बेंजीन को भी ले सकते हैं। बेंजीन अब आपको पता चल गया होगा अगर आपने चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 4 लिया है तो ये बेंजीन की रिंग होती है और ये प्रैक्टिस से ही बनाने आएगी, ये एकदम बनाने नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो मतलब रिंग बनी हुई होगी, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की रिंग बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये रिंग हमने बना ली। इन का मतलब है इन सब में सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेते हैं, H2 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 और H2 और इसी कैटेगरी में आपके पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन की रिंग, 3 4 5 6 और यहाँ पे भी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और ये 6 के 6 आपके पास जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये नाम बता रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन 2, इन सब ने 2-2 बॉन्ड बनाए हैं, इन सब के साथ हाइड्रोजन 2 आएंगे और ये फार्मूला होगा साइक्लोहेक्सेन का। रीड कर लेते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के आपके पास डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाई हाइड्रोकार्बन रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये उसका आपके पास आंसर बनेगा। और ये आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर सेल्फ 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपके पास आंसर होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पेरेंट कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। हमने इनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हाइड्रोकार्बन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 है ओपन चेन और एलिफेटिक, ये आपके पास डेफिनेशन है और वो आगे बताए गए स्टेट में भी पाए जाते हैं और ब्रांच में भी। स्टेट और ब्रांच का अगर डिफरेंस आ जाएगा तो वो आपने चैप्टर 11 से करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। ओपन चेन के आपके पास टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अल्केन्स की भी यही डेफिनेशन आपके पास होगी। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एटम कनेक्टेड है ओनली वन सिंगल बॉन्ड। आप अल्केन्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कर लें और ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये हाइड्रोकार्बन्स की है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की है। ये एग्जांपल्स हैं सारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी सैचुरेटेड हैं तो ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी आ सकता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये जनरल फॉर्मूले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ये भी टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन है तो उसमें मैं हाईलाइट इसलिए करी जब आप टेस्ट योर सेल्फ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर्स है। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्कीन्स की डेफिनेशन होगी। ये इनके एग्जांपल्स हैं, ये जनरल फॉर्मूले हैं आपके पास अल्कीन के और ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड और इसके साथ बाकी हाइड्रोजन या दूसरे एलिमेंट भी आ सकते हैं तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। और हाइड्रोकार्बन्स ये आपके पास डेफिनेशन बनेगी अल्काइंस की जो हमने पढ़ लिया है, ये उनके एग्जांपल्स हैं और यही आपके पास जनरल फॉर्मूले हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। उसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है।
नेक्स्ट मेन ब्रांच है आपके पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन है उनकी और ये सारी उनकी एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 81 पे है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 81 पे जो अभी हम पढ़कर आए हैं। 2 है डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर आपका किताब का पेज नंबर 56 पर मैंने अपने हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 11, उसमें बताया हुआ है। आप जब 56 पर जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेट और ब्रांच चेन आपके पास आ जाएंगे ओपन चेन की कैटेगरी में। 3 है जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये ऊपर मैंने निशान लगाया है। सैचुरेटेड जो आपके पास सैचुरेटेड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो आपके पास है CnH2n+2 और जो अनसैचुरेटेड का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले हैं, एक अल्कीन्स का CnH2n और अल्काइंस का होता है CnH2n-2 और सैचुरेटेड में अल्केन्स का फॉर्मूला है। 4 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर आएगा वो पेज नंबर 82 भी होगा